जी, तो 4-5 में हमने देखा कि मिनी टैब में जनरली कंट्रोल चार्ट्स के लिए क्या इंटरफेस मौजूद है हमारे पास और कहाँ कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, और फिर उसमें आगे जनरल सी कैपेबिलिटीज देखी। ऑब्वियसली हम एक्चुअली काफ़ी डिटेल में करते रहेंगे जो जो आगे क्लासेस में आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखते हैं जी, एसपीसी को इम्प्लीमेंट करने के मुख्तलिफ स्टेप्स क्या होते हैं। एसपीसी को इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल चार्ट बनाने से कहीं ज़्यादा है। जैसे हमने पीछे देखा कि प्रोसेस को डिफाइन करना, फिर प्रोसेस के अंदर वो की पॉइंट्स ढूंढना जिनको हमने मेजर करना है, फिर कंट्रोल चार्ट जब हमारे सामने आते हैं तो उनको हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि इंटरप्रेट कर सकें। फिर जब इंटरप्रेट कर सकें तो फिर डिसीजन मेकिंग का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि उससे एक्चुअली फ़ायदा भी उठा सके और प्रोसेस को स्टेबल रख सके, उसकी वेरिएशन को कम कर सके। सिर्फ अगर एक बंदा कंट्रोल चार्ट बना लेता, ऑब्वियसली नो यूज़, जब तक पूरा सिस्टम लाइन अप नहीं होता उस एसपीसी को एक ऑर्डर ऑफ बिजनेस बनाने में। तो बेसिक स्टेप्स देखते हैं कि एसपीसी को इम्प्लीमेंट करने के क्या होते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एसपीसी और हमें इससे मिलेगा क्या। यानी क्या आप अपने आपके प्रोसेस में वेरिएशंस आ रही हैं, उनको कम कर रहे हैं, क्या किसी कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ गई है, क्या कोई कंपटीटर ऐसा आ गया है जो आपसे बहुत अच्छी चीज़ बना रहा है और वो बहुत अच्छी प्राइसेस कमांड कर रहा है तो आप उसको टॉपल करना चाहते हैं। तो आप अपना आपने फैसला करना है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब आप ये फैसला करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए। फिर आपको ये पता चलेगा कि वो रिसोर्सेज लाने के बाद जो हमें इनकम आएगी वो उसको जस्टिफाई कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। तो पहले इन सवालों का जवाब। उसके बाद हम एसपीसी को रन कैसे करेंगे। क्यूसी करेगा, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम करेगा, या क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम करेगा, जैसे जैसे हमने बात की। जब हमने ये फैसला कर लिया तो फिर हमें एक टीम ट्रेन करनी पड़ेगी, क्यूसी की होगी या क्यूए की होगी, जो कि एसपीसी को इम्प्लीमेंट करेगी। फिर ऑब्वियसली उनकी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और बेहतर ये होगा कि हम उस ट्रेनिंग, जो भी हमारी ट्रेनिंग है उसके बाद अपने ही सिस्टम पे एक पायलट प्रोजेक्ट भी उन्हीं से करवाएं, ताकि वो हमारे सिस्टम पे सीख जाएं कि एसपीसी, क्योंकि अपनी इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं आपसे, वो किसी कोर्स में आपको नहीं सिखाई जा सकती। तो पायलट करें, उन्हीं लोगों से पायलट करवाएं अपने सिस्टम के ऊपर जो एसपीसी की ट्रेनिंग करके आए हैं, जिनके बारे में आपने फैसला कर लिया था कि वो क्यूए के लोग होंगे, या क्यूए पर्सपेक्टिव से वो लोग होंगे, या क्यूसी पर्सपेक्टिव से होंगे। जब आप ये कर लिया, फिर आप एक एक प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे, यानी एक पायलट प्रोजेक्ट एक्चुअली एसपीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस प्रोसेस को आप सबसे पहले, जैसे हमने कहा कि प्रोसेस मैनेज करना, क्योंकि प्रोसेस के अंदर अगर इनहेरेंटली प्रॉब्लम्स हैं, यानी आप 6-6 स्टेप फजूल में कर रहे हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन में जाना है तो उसके लिए 150 मीटर ट्रॉली चलनी पड़ेगी जो जगह जगह से ऐसी जगहों से गुजर रही है कि जिसके बीच में ढेरियां लगी हुई है रॉ मटेरियल की। तो वो दैट इज यूजलेस मूवमेंट ऑफ मटेरियल, और वो हर्डल्स पैदा करती है और आपके प्रोडक्टिविटी को कम करती है। तो इस तरह इन चीज़ों को ठीक करना, उस मशीन को इस मशीन के करीब लेके आए, ताकि ये स्टेप, इस स्टेप में इसके आगे उस मशीन को होना चाहिए जो कि बहुत दूर लगी हुई है। तो इस तरह पहले आप प्रोसेस को ठीक करते हैं या इम्प्रूव करते हैं, और उसके बाद फैसला करते हैं कि इसके की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, या मेजर्स कौन से हैं, या केपीआईज कौन से हैं जिनको आप मेजर करेंगे। जैसे हमने पीछे बात की, वो टाइम भी हो सकता है, वो कोई मेजरमेंट यानी साइज ऑफ द होल भी हो सकता है, वो साइज ऑफ द रॉड भी हो सकता है, वो किसी जगह पे किसी कस्टमर को सर्विस देने का टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आपने ये कर लिया तो फिर आप इंश्योर करते हैं कि आपका जो मेजरमेंट सिस्टम है वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो, जो हमने पिछले सेशन में बात की थी कि उसकी हम गेज RNR स्टडीज भी करेंगे, और उसकी पायलट्स भी करेंगे, ताकि हम इंश्योर कर लें कि हम जो मेजर कर रहे हैं एक्चुअली वो ठीक मेजर हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सैम्पलिंग साइज क्या होगा, और रैशनल सब ग्रुप क्या होगा। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी देर बाद सैंपल लेंगे। अब ये दिस इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, कह लें कि प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी, कि अगर आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और आप थोड़ी 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 देर बाद सैंपल लेंगे, इसका मतलब है प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुकेगा, या कह लें स्लो डाउन होगा। ऑब्वियसली अगर ऑपरेटर ने सैंपल लेना है तो इसका मतलब है वो उस वक्त काम तो नहीं कर रहा होगा। तो लेकिन वो ज़रूरी इसलिए कि हमने प्रोसेस पर कंट्रोल भी रखना है। तो ये ट्रेड ऑफ अपने खुद फैसला करना है कि आप फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे। इसी तरह सैम्पलिंग साइज,
जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतनी ही ज़्यादा फिर सैम्पलिंग की तो कॉस्ट होती है। यानी कोई बंदा खड़ा होकर मेजर कर रहा है, उसको मेन जगह से कहीं और लेके जा रहा है, फिर मेजरमेंट के लिए हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है वो टूट जाए वो चीज़ मेजर करते हुए। तो मेजरमेंट की अपनी सैम्पलिंग की अपनी कॉस्ट होती है। तो जितना बड़ा आप साइज रखते जाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं कि मैं इसके ऊपर ये लिक्विड डालूंगा तो इससे गुजरेगा कि नहीं। तो अगर तो वो नहीं गुजरा तो ठीक है, पास हो गया। अगर गुजर गया तो आपका वो सैंपल फिर काम का नहीं रहेगा, आपको उसको उठा के फेंकना पड़ेगा। तो दिस इज अ कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग। लेकिन आपने इसके अंदर ही देख लिया होगा कि अगर जो हाई क्वालिटी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ठीक बात है कि वो सैंपल काम का ना रहे, क्योंकि एनीवे उसने कस्टमर को नाराज करना था। लेकिन जो लो क्वालिटी पे काम करने वाले लोग हैं दे डोंट माइंड, वो कहेंगे ठीक है, दो चार कस्टमर नाराज भी हो गए तो कोई मसला नहीं है, हम क्यों सैम्पलिंग करें इतनी ज़्यादा। तो इट रियली डिपेंड्स कि आपने पीछे क्या फैसले किए हुए हैं, एसपीसी कर क्यों रहे हैं। और फिर रैशनल सब ग्रुप आपने डिसाइड करना होता है। जैसे पीछे मैंने एक छोटी सी हिंट दी थी, लेकिन हर प्रोसेस में अपना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रक्स की बात कर रहे हैं कि वो कितना कोयला लेके ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा सब ग्रुप एटलीस्ट एक शिफ्ट के अंदर होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एक ट्रक हम दिन का देख रहे हो एक रात का, क्योंकि दिन में ये थर के एरिया में और टेम्परेचर्स होते हैं और रात में बिल्कुल डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो आपस में उनको एवरेज आउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह आप आपने अपनी प्रोसेस के अंदर देखना है कि सब ग्रुप्स आपने कैसे सिलेक्ट करने हैं। वो दे शुड बी रिप्रेजेंटिंग, एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस में अगर उसके दौरान ही कोई वेरिएशन है, कोई नया वर्कर आ गया, कोई टाइम ऐसा दिन का आ गया कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी या कोई चीज़ चेंज हो गई है, तो वो फिर सब ग्रुप्स ठीक नहीं होंगे। फिर आपने जब ये सब आप कर लें तो फिर आपने एक क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी है जो प्रोसेस को, क्योंकि अब आपने प्रोसेस के ऊपर काम कर लिया, डेटा इकट्ठा कर लिया, तो वो प्रोसेस को एग्जामिन करती रहे वो टीम, कि जो आपने प्लान किया था उसी तरह चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, सैम्पलिंग हो रही है, सैम्पलिंग की बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर जो आपके इनिशियल चार्ट्स बने उनको आप देखते हैं कि वो इन कंट्रोल हैं या नहीं। इन कंट्रोल हैं या नहीं का मतलब है कि कोई ऐसे सिग्नल्स जो स्पेशल कॉज के सिग्नल्स हैं उनको आपने एड्रेस किया। प्रोसेस इन कंट्रोल आ गया तो फिर आप उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं और आप बताते हैं कि हमारा ये स्टैंडर्ड कंट्रोल चार्ट है, इसकी बेसिस पे हम यूसीएल और एलसीएल हमारी कैलकुलेट होगी। और फिर आप रूल्स इस्टेब्लिश करते हैं कि किन सिग्नल्स को हम समझेंगे कि ये स्पेशल कॉज की तरफ जा रहा है ये सिग्नल, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे पीछे हमने बहुत से सिग्नल्स की बात की, ज़ाहिर है हर सिग्नल हर एक के लिए रेलेवेंट नहीं होता। तो आप अपने लिए फैसला करेंगे कि जो पॉसिबल 25-30 सिग्नल्स हैं, ट्रेंड्स के सिग्नल्स हैं, रन्स के सिग्नल्स हैं, जोन्स के सिग्नल्स हैं, नॉन रैंडमनेस के कोई भी सिग्नल्स हैं, उनको हम उनमें से हमारे ऊपर कौन से लागू हैं आपने खुद फैसला करना है। और अकॉर्डिंगली फिर आपके ऑपरेटर्स या जो भी कर रहे हैं कंट्रोल चार्ट्स को इंटरप्रेट, वो आपको आके रिपोर्ट करेंगे कि मैंने ये सिग्नल आज डिटेक्ट किया है, तो वी हैव टू टेक सम एक्शन ऑन इट। और उसके बाद यू विल फॉलो अप टू इंश्योर कि प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो गया है और एक्शंस जो हैं आपके वो होते हैं जो ही आउट ऑफ कंट्रोल कोई सिग्नल डिटेक्ट होता है। जब आप ये फॉलोअप भी इंश्योर कर लेते हैं तो फिर आप अपने इम्प्रूवमेंट को असेस करते हैं कि इम्प्रूवमेंट कितनी आई है। और पहले स्टेप में जो आपने फैसला किया था कि हम हमें चाहिए क्या है, हमें क्या क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, उनसे कंपेयर करते हैं। अगर वो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर चेंजेस लेके आते हैं ताकि वही रिजल्ट्स मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फाइनली आप फिर जो जो चीज़ें आपने सीखी इस सारे प्रोसेस के अंदर उनको आप अपने प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। यानी प्रोसेस हमने बात की थी ना कि प्रोसेस ये है कि ट्रक यहाँ से चला यहाँ तक आया, ऐसे ऑफलोड किया वगैरह वगैरह। तो उस प्रोसेस में आप चेंजेस लेके आते हैं बेस्ड ऑन व्हाट यू लर्नड थ्रू आउट दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। और फिर आप एक बार ये अपने प्रोसेस इंप्रूव कर लिया तो फिर अगला स्टेप ये होता है कि आप, चूंकि ये हम एक पायलट प्रोसेस कर रहे थे, एक प्रोसेस को हमने सिलेक्ट किया था, अब आप बाकी प्रोसेस की तरफ जाते हैं और एक्सपेंड करते हैं अपने क्यूसी के, सॉरी एसपीसी के इम्प्लीमेंटेशन को।
तो जनरली एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि एसपीसी को आप इकट्ठे पूरे सिस्टम पे नहीं लगाते, पूरी प्रोडक्शन पे नहीं लगाते, बल्कि आप पहले पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं, उसके इम्प्रूव करते हैं, और फिर उसको आगे फर्दर एक्सपेंड करते हैं पूरे सिस्टम के ऊपर। ये एक और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की साइंस है, जिसको हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं, कि आहिस्ता आहिस्ता एक जगह पे एक विन को इस्टेब्लिश करके सबको दिखाते हैं कि देखें ये काम है, इससे हम इतनी इम्प्रूवमेंट ले आए हैं, अब ज़रूरी है अब ये सारे सिस्टम में ले आई जाए। तो दैट वाज इट। लेट्स कंक्लूड कि आज हमने सेशन 4 में क्या क्या देखा। हमने पहले कंट्रोल चार्ट्स को देखा कि इसकी एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, सेंटर लाइन होती है, और फिर आप कोई की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को इसके ऊपर प्लॉट करते हैं। आपका कंट्रोल चार्ट जो है, इट इज़ लाइक द प्रोसेस टॉकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको बता रहा होता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। स्पेसिफिकेशन लिमिट्स इज द ऑर्गेनाइजेशन टॉकिंग टू द प्रोसेस, को उसको चाहिए क्या, कस्टमर को क्या चाहिए। स्पेसिफिकेशंस जनरली कंट्रोल चार्ट पे इंक्लूड नहीं होती। कंट्रोल चार्ट्स जो हैं वो नॉर्मली किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करते हैं। नॉर्मली जो वेरिएबल डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करता है। एंड फाइनली जब आपके पास कोई स्पेशल कॉज या असाइनेबल कॉज आता है, तो आपको वो सिग्नल्स देता है, आपके अंदर उन सिग्नल्स को समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और उसकी बेसिस पे अप्रोप्रिएट एक्शन आप लेते हैं ताकि उस प्रॉब्लम के रूट कॉज को ख़त्म करें, ताकि आपका प्रोसेस इन कंट्रोल आ जाए। थैंक यू जी। क्यू एन ए सेशन में इंशाल्लाह मिलते हैं।